Alright, good morning class. Now in today's lecture we'll be talking of unit 9. What we are going to start, we are talking of unit 9. These are certain short topics which I wanted to complete, so that is why we are covering it for the very first time. Now unit 9 is actually dealing with the future skills. Future skills मतलब ऐसे कुछ skills जो future में आने वाले हैं. So it is a new age learning platform from NASSCOM, that is National Association of Software and Services Companies, for building the skills in technological areas. अब एक टेक्नोलॉजिकल एरियाज में हम लोग इतना ग्रो कर रहे हैं सो वी पीपल शुड बी अवेयर ऑफ. अब वो प्लेटफॉर्म हमें कौन दे रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए. द प्लेटफॉर्म इज गिवन बाय नासकॉम. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड. फ्यूचर स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रॉबोट्स हम लोग बना रहे हैं. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, big data analytics, cloud computing. तो these are certain things, certain examples of future skills जो future में skills आने वाले हैं. Now you people have to understand your area of skill, आपका क्या skill है, and later on you can pursue it as your career option also, right? So इन सब का आपको थोड़ा briefing पता होना चाहिए जो आपके syllabus में है. So let us just first talk about big data analytics. What is it? सो बिग डेटा में क्या होता है ना कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है, मतलब लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट डेटा. वी हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ एंट्रीज एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. So big data analytics refers to the methods, tools, applications which are used to collect, process and derive the insights from a varied high volume, high velocity data sets, right? Now these data sets may come from a variety of sources. आप इसे वेब से ले सकते हैं, मोबाइल से, ईमेल से, सोशल मीडिया से, नेटवर्क स्मार्ट डिवाइसेस से. यू कैन गेट योर डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द डिवाइसेस एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. उस पर आप लोग काम कर सकते हैं. अब ये डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. स्ट्रक्चर्ड मीन्स वी आर वर्किंग इन एक्सेल शीट्स. अब तो हमने एक्सेल पढ़ा है, या डेटाबेस टेबल्स अगर हम उस पर काम कर रहे हैं, या फिर इफ वी आर मूविंग टू अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक XML फाइल्स, लाइक वेब पेजेस, टू सर्टन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस एंड ऑडियो फाइल्स. चाहे इमेज हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे कोई XML फाइल हो, चाहे कोई वेब पेज हो, एवरीथिंग इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ डेटा. Now here we are concentrating or focusing on the data, and then we are analyzing it, and we are working on that particular data is nothing but your big data analytics. Then how it works, the first step is that you need to collect the data. आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. वो कोई भी सोर्सेज में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. Either it could be a structured data or a semi-structured data or in the form of unstructured forms. Now you are very well aware कि स्ट्रक्चर्ड क्या है, जस्ट बताया. अनस्ट्रक्चर्ड क्या है और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है. सो फर्स्टली यू हैव टू कलेक्ट इट, देन यू हैव टू प्रोसेस इट. प्रोसेस का मतलब क्या है, जो भी आपका स्टोर डेटा है उसको हम वेरीफाई करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, इस तरीके से डेटा को इम्प्रूव करेंगे सो दैट it would be used for the future purposes and its performance is also increasing or improving with time. Then you have scrubbing. स्क्रबिंग एक ऐसा स्टेप होता है, इट इज़ इट फॉल्स आफ्टर प्रोसेसिंग, द डेटा इज़ स्क्रब्ड. स्क्रब में क्या होता है, अगर कुछ रिडंडेंसीज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इनवैलिड या इनकम्प्लीट फील्ड्स हैं, कुछ एरर्स हैं, उन सबको हम लोग करेक्ट करते हैं या क्लीन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देर इज़ अ रिडंडेंसी, राम एक जगह पर है और उसके फादर का नाम है लेट्स से XYZ, एक और जगह पर राम है, उसके भी फादर का नाम XYZ है, तो दीज आर creating certain conflicts. ये हमारे को कुछ conflicts दे देता है. So we need to remove those conflicts. We need to remove the redundancies. We need to remove the invalid or incomplete fields, and we have to correct them and clean them. ये सारा काम correction का हो या cleaning का हो, डेटा को prepare करने का हो, ये पूरा काम आपका इस step में हो जाता है scrubbing में. Then we have analyzing. Now once the data is ready, we are going to analyze it. Analyze करने का मतलब ये होता है दैट आपके पास कुछ सर्टन ऑनलाइन टूल्स है. फॉर एग्जाम्पल डेटा माइनिंग है, AI है, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है. इससे आप कुछ पैटर्न्स या बिहेवियर्स देखते हो अपने डेटा का, दैट वेदर माई डेटा इज समवट इन द फॉर्म ऑफ इज इट गोइंग अपवर्ड्स और इज इट फॉलिंग और इज इट इंक्रीजिंग और इज इट फॉलिंग और इज इट प्लेन, कैसा है, और इज इट अ पैराबोलिक शेप,
क्या शेप है, किस तरीके का डेटा का बिहेवियर है, वो आप अंडरस्टैंड करते हो लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा का, राइट. तो दैट इज समथिंग नोन एज बिग डेटा एनालिटिक्स, which is your future skills area. If you are interested, you can move to it. The next future skill area is cloud computing. क्लाउड आप सबको पता है, क्लाउड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वेरीड और वेराइटी ऑफ डेटा जो है, जो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, उसको हम वहाँ पर रखते हैं. So it is the delivery of different services through internet, including the data storage, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर. सारा का सारा काम आप अपने क्लाउड में रख सकते हैं. क्लाउड इज समथिंग यू कैन से देयर इज सर्टन वर्चुअल थिंग वेयर यू आर कीपिंग योर डेटा सिक्योर्ड, राइट. Cloud storage has grown increasingly popular among individuals who need larger data storage. जिसको ज़्यादा डेटा स्टोरेज चाहिए वो क्लाउड की रेफर करता है. एंड फॉर बिजनेसेस सीकिंग एन एफिशिएंट ऑफ साइट डेटा बैकअप सोल्यूशन, या फिर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनके पास बहुत सारे डेटा है, उनको एक बैकअप चाहिए ही चाहिए, देन दे आर कीपिंग देयर डेटा इन क्लाउड. Then services to here, they could be both private and public. Public services are provided online for a fee, while private services are hosted on a network to specific clients. Cloud security has become an increasingly important field in IT. तो ये पूरा जो काम है ये होता है क्लाउड में. That is a brief area. क्लाउड सर्विसेज, आपको क्लाउड में क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं? आपको बहुत सर्विसेज मिलती हैं. अगर आपको ईमेल क्लाउड में करना है, रखना है, आप रख सकते हैं. स्टोरेज बैकअप करना है, कर सकते हैं. अगर कुछ एप्लीकेशंस को टेस्टिंग करना है या क्रिएट करना है, कर सकते हैं. एनालाइज करना है, कर सकते हैं. ऑडियो वीडियो को स्ट्रीम करना है तो भी कर सकते हैं. और अगर अपने सॉफ्टवेयर को ऑन डिमांड डिलीवर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं. तो दिस इज़ अगैन अ फील्ड ऑफ एरिया विच इज़ coming in the future, and it is really booming. Then now there are 3 types of cloud computing. ये आपको पता होना चाहिए. Now this is important from your exam point of view. One is SaaS, then IaaS, then PaaS. SaaS is software as a service, then IaaS is infrastructure as a service, and then PaaS is platform as a service. तो SaaS जो है, it involves the licensure of a software application to customers. SaaS में क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन तो मिलेगा, लेकिन उसको लाइसेंस आपको लेना पड़ता है. लाइसेंसेस आर टिपिकली प्रोवाइडेड थ्रू पे एज यू गो मॉडल और ऑन डिमांड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का ले लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस में भी आप काम कर ही रहे हैं, लाइक वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं. तो इन सब में जब काम करते हैं, थोड़े वक्त बाद आपको एक पॉपअप मैसेज बोलता है दैट दिस इज़ अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, सो बाय द लाइसेंस फ्रॉम अस. So that is something you can say, or you can consider it under the category of software as a service. Then infrastructure as a service involves a method for delivering everything from operating system to servers, storage through IP based connectivity as a part of on demand services. Infrastructure as a service का मतलब ये है, अगर आप अपने ही सिस्टम पे बैठे हैं और आप चाहते हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाए, सर्वर भी मिल जाए, स्टोरेज भी मिल जाए, आपने कुछ भी नहीं डाउनलोड करना है, आपको सारा का सारा कुछ मिल जाए, तो वो आपकी IP बेस्ड कनेक्टिविटी से शेयर हो सकता है, ऑन डिमांड आपको मिल जाता है. दैट इज समथिंग नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर इज व्हाट आई मीन ओवर हियर. देन यू हैव प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बहुत कॉम्प्लेक्स है ऑफ द 3 layers ऑफ द क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग. PaaS के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज SaaS जैसी हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दैट इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, इट इज़ एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिलीवर्ड वाया इंटरनेट. आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर ये आपको सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं देता, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन में मिल जाता है. यू ट्राई इट एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू फील लाइक बाइंग इट, यू कैन लेटर बाय इट. देन तो अभी तक हमने 2 फ्यूचर स्किल्स पढ़ लिए. वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड बिफोर दैट अभी हमने पढ़ा है बिग डेटा एनालिटिक्स. नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी. नाउ द नेक्स्ट एरिया इज वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality is a simulated experience that could be similar to or completely different from the real world. So virtual reality का मतलब है virtually we are in the real world. Real world है नहीं, लेकिन हम लोग virtually उसके अंदर हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई मॉल जाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको एकदम रियलिटी ऐसा फील आ जाएगा, आप मूवी देख लीजिए, आपको सिर्फ एक कैमरा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ अ वर्चुअल कैमरा. सो इट इंक्लूड्स entertainment, particularly video games, education, etc. So that is a virtual reality. Next area
ऑफ द फ्यूचर स्किल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बूम है. आई एम पर्सनली वर्किंग इन इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस leverages computers and machines to mimic the problem solving and decision making capabilities of human mind. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द नेम सजेस्ट, हम लोग आर्टिफिशियली एक इंटेलिजेंस, एक दिमाग बनाना चाह रहे हैं जो कि एक कंप्यूटर की तरह या मशीन की तरह मिमिक कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग और खुद के डिसीजंस भी ले सके. Now because this is my area of research, so I can tell you in this in detail. अगर मैं AI की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है that I am making my computers or my machines efficient so that they can perform as a human being. वो accordingly अपना दिमाग लगा सके. For example, अब AI लगे हुए काफ़ी like rooms होते हैं, hotels होते हैं, whenever we are in lights on हो जाती है, whenever we are out lights off हो जाती है, just to save the electricity. So all these are the examples of artificial intelligence. We are artificially making the brain efficient so that they can mimic the problem solving and decision making capabilities of human being. Human की तरह वो mimic कर सके, वो compete कर सके. And we are approximately 70 to 80% हम लोग approximately हम पहुँच गए हैं. We are matching the human brain in the machines, right? अब हम चाहते क्या है, व्हाट डू वी वांट? वी वांट सिस्टम्स टू थिंक लाइक ह्यूमंस. सिस्टम जो है वो इंसानों की तरह बिहेव करें एंड दे शुड एक्ट लाइक ह्यूमंस. और आइडियल सिचुएशन क्या होता है कि वो रैशनली सोच सके. रैशनली तो हम ही हैं ह्यूमन बींग्स, तो रैशनल सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा. देन देयर वाज अ साइंटिस्ट, वेरी फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग. उन्होंने बोला था दे वुड हैव फॉलन अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम दैट कैन एक्ट लाइक ह्यूमंस. इन्होंने सबसे पहले बोला था कि AI को कॉन्सेप्ट, मतलब इन 1930s 40s में इन्होंने बोल दिया था कि AI ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा और इन फ्यूचर आएगा. ठीक है. उसके बाद होता है कुछ वीक AI और होता है कुछ स्ट्रॉन्ग AI. ये आपको पता होना चाहिए. वीक AI को हम लोग नैरो AI भी बोल सकते हैं. नैरो AI का मतलब ये है कि हम AI को, हम अपनी मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक टास्क में, कुछ पर्टिकुलर टास्क में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ एप्पल का सिरी, अमेजोन का एलेक्सा, IBM का वैटसन और ऑटोनॉमस व्हीकल्स. तो अगर एप्पल का सीरी बोलते हैं तो दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन योर वर्ड्स. आपके वर्ड्स पर काम कर रहा है. आपके जो भी आपका जो नेचुरल लैंग्वेज है, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको वो प्रोसेस कर अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स दे रहा है. तो एक ही एरिया ऑफ कंसर्न है, उसको बोलते हैं हम लोग वीक AI. व्हेन आई एम ट्रेनिंग माई मशीन ओनली ऑन वन स्पेसिफिक एरिया. स्ट्रॉन्ग AI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग AI में वेयर वील बी हैविंग द एरिया इज मोर देन वन एरिया. यहाँ पर एरिया एक से ज़्यादा होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ मशीन वुड हैव एन इंटेलिजेंस इक्वल टू ह्यूमंस, इट वुड हैव अ सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस एंड इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लर्न एंड प्लान फॉर फ्यूचर. ये सारा काम खुद से कर सकता है. तो इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ स्ट्रॉन्ग AI का. एक रोबोट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देती हूँ एक रोबोट है, तो रोबोट जो है वो सारे काम कर सकता है. मैं मान लो मैं बोलती हूँ कि मेरे घर के बर्तन धो दे, तो वो भी धो देगा. मैं मान लो मैं बोलती हूँ कि कुछ और काम करना है, वो भी कर देगा. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को वो एलेक्सा की तरह रिप्लाई करे, तो वो भी कर देगा. मतलब मोर देन वन एरिया ऑफ कंसर्न अगर आपका हो रहा है, व्हेन देयर इज मोर देन वन एरिया ऑफ कंसर्न, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रॉन्ग AI, राइट? दैट इज इम्पॉर्टेंट. देन नेक्स्ट इज, एक और आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, वो है डीप लर्निंग की. सिंस डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग टेंड टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, देन उसका सबसेट है मशीन लर्निंग और उसका सबसेट है डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में होता क्या है ना, वी आर एक्चुअली गोइंग डीप इनटू द न्यूरॉन्स. हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में हम जाते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स में. We are actually going deep into the neurons of our brain. So deep in the deep learning refers to a neural network that is comprised of more than 3 layers. 3 layers से ज़्यादा भी हो सकता है. इसमें भी हम कुछ इनपुट दे रहे होते हैं और कुछ आउटपुट होता है, और that is actually dependent on the deep learning algorithm. जैसे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ इनपुट लेयर है. यहाँ पर देखिए कितनी सारी मिडल हिडन लेयर्स हैं, और यहाँ पर उसके बाद कुछ आउटपुट लेयर आती है, राइट? तो डीप लर्निंग भी आपका एक एरिया जो है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है. सो यू हैव वेराइटी ऑफ फ्यूचर स्किल्स. ये टॉपिक आपके इन्वॉल्व करा गया है जानबूझकर. ट्रिपल C हो गया, ITO लेवल हो गया,
या फिर आपका डेटा एंट्री हो गया, ये टॉपिक जानबूझ के डाला गया है। अगर बच्चों को लास्ट में इस टॉपिक में अगर किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता है। नेक्स्ट तो बहुत फेमस है, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में एक टॉपिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक्स दैट अलाउ ओनली द सेंडर एंड द इंटेंडेड रिसिपिएंट टू व्यू इट्स कंटेंट्स। इट इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिप्टोज, जिसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में दो चीज़ें होती हैं, लेट मी जस्ट टेल यू इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। एक होता है इनक्रिप्शन और एक होता है डिक्रिप्शन। देखिए, आपका एक प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट में हम कुछ इंक्रिप्शन या इनकोडिंग कर देते हैं, यानी कुछ कोड लगा देते हैं। कोड लगाने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट बन जाता है सिफर टेक्स्ट। क्या बन जाता है? सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट, आप उसको पढ़ नहीं सकते हो कब तक, जब तक आप उसको डीक्रिप्ट ना करो। डीक्रिप्शन करने के बाद वो वापस कन्वर्ट हो जाता है प्लेन टेक्स्ट में, जिसको आप पढ़ सकते हो। तो क्रिप्टोग्राफी जो है, दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग इनटू योर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला जो एरिया है उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं, और इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्यों करते हैं हम? ताकि सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर सके, बीच में कुछ भी मैनिपुलेशंस, मॉडिफिकेशंस या चोरियां ना हो, इसलिए हम लोगों ने वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दीज एल्गोरिथम्स। अब इसके लिए फर्दर बहुत एल्गोरिथम्स हैं, वी आर नॉट इनटू दैट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू पीपल शुड बी नोइंग। नेक्स्ट एक टॉपिक आया था आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ शेयर्ड डेटाबेस। इसमें डेटाबेस शेयर्ड होता है, दैट डिफर्स फ्रॉम अ टिपिकल डेटाबेस इन अ वे दैट इट स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन में पूरा का पूरा डेटा शेयर होता है, और डेटा शेयर होने के बाद एक एक कर इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट एक एक ब्लॉक में इंक्लूड होता जाता है, एंड द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड। इट इज़ एक्चुअली चेन्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये भी एक एरिया है। बिटकॉइन का केस, अगर आपको बिटकॉइन पता होगा, दैट इज द ऑनलाइन करेंसी दैट वी आर ट्रांसफरिंग। तो बिटकॉइन के केस में ब्लॉकचेन इज यूज्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर सो दैट नो सिंगल पर्सन और अ ग्रुप हैज़ अ कंट्रोल। इसमें कोई सिंगल पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है, हर एक बंदे का अपना कंट्रोल होता है। अगर आपको सामने वाली पार्टी पसंद है और आपको लगता है ट्रस्टवर्दी है, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, सामने वाला आपको पेमेंट कर सकता है, एंड देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन हियर। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है ब्लॉकचेन में। नेक्स्ट इज आरपीए, मैंने ऊपर भी बताया था। आरपीए इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इट इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट इज मेकिंग इट ईजी टू बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज द सॉफ्टवेयर रोबोट्स। रोबोट बना देता है that emulate the human actions interacting with the digital systems and softwares. Then just like people, robot भी आपकी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल क्लास। इस तरीके से आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं फ्यूचर स्किल्स के इस वाले यूनिट में मैंने बताए हैं। अब आपको पता चल जाता है। अब if anyone is asking, then you can very easily say that what is RPA, what is AI, what is IoT, what is cyber security, what is blockchain, what is virtual reality, what is big data, and what is cloud computing. So that is all for today class. It's a short topic and I think everyone should listen to it. Or if you people are liking the videos, if you people are having certain comments, then do let me know class. We will be reverting you back. So that is all for today class. Thank you.